आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम एवं किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है और जैसे ही वो किरण प्रिज्म से निर्गत होती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो वह अपने अपने अलग अलग रंगों में व्यक्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जैसे ही श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने अलग अलग रंगों में व्यक्त हो जाती है। ठीक है, और देखिए जो किरण थी उसको जाना सीधा था, लेकिन हुआ क्या कि प्रिज्म के अंदर अपवर्तन के कारण वो अपने मार्ग से कुछ विचलित होगी और जितने कोण से वो विचलित होती है उसे कहते हैं विचलन कोण। ठीक है, और प्रिज्म से गुजरने पर जो विचलन कोण होता है, हम कह सकते हैं किसी भी किरण के लिए विचलन कोण का मान होता है डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1a। ठीक है, जहां पर a क्या है, जहां पर a है प्रिज्म कोण, लिख लेते हैं a है प्रिज्म कोण और म्यू क्या है, म्यू है अपवर्तनांक। ठीक है, तो प्रिज्म के पदार्थ के लिए उस किरण का अपवर्तनांक। तो जैसे कि हम सूत्र से देख सकते हैं कि जो विचलन कोण है तो विचलन कोण किस पर निर्भर कर रहा है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण पर। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिज्म कोण अगर हम बड़ा कर दें तो विचलन कोण का मान भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो है अपवर्तनांक का मान अधिक होगा तो विचलन कोण का मान भी अधिक होगा। अब देखिए, अगर हम प्रिज्म कोण का मान बड़ा कर देंगे तो सारी किरणों के लिए प्रिज्म कोण बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रिज्म कोण बड़ा करने से विचलन कोण क्या होगा, सबके लिए बड़ा होगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा रंग अधिक विचलित होगा या कौन सा रंग कम विचलित होगा। अब वो हम कैसे बता सकते हैं, अपवर्तनांक से। ठीक है, क्योंकि अपवर्तनांक क्या होता है, हर एक रंग के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो अब हम देखेंगे अपवर्तनांक कि किस रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है और किस रंग के लिए अपवर्तनांक कम होता है। तो देखिए, हमें संबंध ज्ञात है अपवर्तनांक का कौशी के सूत्र से। तो कौशी के सूत्र क्या कहता है, तो कौशी के सूत्रानुसार, कौशी के सूत्र से, तो कौशी का सूत्र कहता है कि म्यू बराबर होता है म्यू बराबर a प्लस बी बटे लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो जो कौशी का सूत्र है वो अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के संबंध में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम कौशी के सूत्र से देखें तो जो अपवर्तनांक है वो क्या है, तरंग दैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रम में है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जिस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी उस रंग के लिए जो अपवर्तनांक है वो क्या होगा, कम होगा। और देखिए, यहाँ पर तो वर्ग की बात की गई है, तो अगर हम वर्ग देखें तो अगर किसी भी तरंग दैर्घ्य का किसी भी रंग का अगर तरंग दैर्घ्य अधिक है तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसका वर्ग कर दे तो उसका मतलब क्या है कि वो मान तो और कम हो जाएगा, उसके लिए म्यू का मान तो और कम हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होगा तो अपवर्तनांक का मान कम होगा, और अगर तरंग दैर्घ्य का मान कम होगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी उसके लिए अपवर्तनांक कम होगा और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होगी उसके लिए अपवर्तनांक अधिक होगा। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि तरंग दैर्घ्य किस रंग के लिए अधिक होते हैं और किस रंग के लिए कम होते हैं। तो देखिए, जो निर्गत रंग होते हैं प्रिज्म से तो उनका क्रम होता है विबग्योर। ठीक है, उनका क्रम होता है विबग्योर। ठीक, तो देखिए विबग्योर क्या, देखिए हर जब भी हम श्वेत प्रकाश को निर्गत कराएंगे प्रिज्म से तो हर बार हमें केवल यही क्रम मिल रहा होगा रंगों का। ठीक है, विबग्योर, इसे हम स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं, हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रमी रंग भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए हर बार हमें केवल यही क्रम मिल रहा होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखिए विबग्योर क्या है, विबग्योर है तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम। विबग्योर क्या है, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो अगर बढ़ता हुआ क्रम है तो इसका मतलब क्या है, इस क्रम में जितने ऊपर के रंग होंगे उन सारे रंगों की तरंग दैर्घ्य का मान कम होगा, जबकि जितने भी रंग नीचे वाले हैं उनकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। इस पर देख सकते हैं कि बैगनी, नीला, जामुनी, हरा, इन सबकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, इन सबकी तरंग दैर्घ्य कम होगी।
जबकि अगर हम देखें नारंगी, पीला, लाल रंग देखें, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य क्या होगी, इन रंगों की होगी। तो अगर हम इस क्रम में देखें तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगी बैगनी रंग की, वहीं पर सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य का मान होगा लाल रंग का। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लैम्डा वी क्या है, सबसे कम है, जबकि लैम्डा आर सबसे अधिक है। तो देखिए, अब जिस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक है उस रंग का अपवर्तनांक कम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक होगा तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो कम है, तो इसलिए म्यू वी का मान अधिक होगा। और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे बड़ी है, तो इसलिए लाल रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे कम होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि विचलन किसका अधिक और किसका कम होगा। तो विचलन के लिए क्या था कि जिस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक उसका विचलन सबसे अधिक, और जिस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम उसका विचलन भी सबसे कम। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि चूंकि हम लिख सकते हैं चूंकि म्यू वी क्या है, चूंकि म्यू वी का मान अधिक है म्यू आर से, इसलिए डेल्टा वी भी क्या होगा, अधिक होगा डेल्टा आर से। तो हम देख सकते हैं अपने, अगर हम डायग्राम से देखें तो हम देख सकते हैं, देखिए ये विचलन कोण है, ये विचलन कोण है डेल्टा। तो अगर आप देखें तो लाल रंग के लिए विचलन कोण क्या है, इतना छोटा सा है, डेल्टा आर क्या है, इतना छोटा है, क्योंकि सबसे कम विचलित हो रहा है लाल रंग। वहीं पर अगर हम देखें तो बैगनी रंग के लिए अगर हम विचलन कोण देखें तो बैगनी रंग के लिए विचलन कोण ये है। तो हम देख सकते हैं कि बैगनी रंग सबसे अधिक विचलन कोण बना के विचलित हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रिज्म से गुजरने पर बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा और लाल रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।